हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरयूसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 40 प्रश्न हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज उससे आगे को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो ज़रूर देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देखें और उससे आगे के लिए आज की वीडियो शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हम सीधे जो है अब प्रश्न नंबर 40 में जाएंगे। 40 हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक, 40 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। निम्न में कौन सी धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो जो इसका आंसर था सोडियम था। सोडियम को जो है केरोसिन में डुबो कर रखते हैं क्योंकि सोडियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब आज हम 41 से शुरू करेंगे। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं इजी सर्फ। इजी सर्फ जो है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? जो सौर सेल बनाते हैं हम, सोलर सेल, उसमें किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन या फिर यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम? तो जो इसका सही आंसर रहेगा सिलिकॉन का यूज करते हैं। जो सौर सेल बनाए जाते हैं सोलर सिस्टम, उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ध्यान रखना, खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या फिर कोयला? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसके आंसर में थोड़ा डाउट है क्योंकि कोयला पुराने ज़माने में यूज होता था, अब तो खाना बनाने के लिए यूज नहीं होता है। लेकिन सीएनजी जो है यूज होता है, वाहनों में यूज होता है। तो जहाँ तक है सीएनजी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, Cu+O2 तो CuO रिएक्ट करके बने हैं। तो ये इक्वेशन कौन सी है? 44 का आंसर जो होगा वो रहेगा ए, ऑक्सीकरण। ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देखिए, H2+Cl2 2HCl। यहाँ इधर भी हाइड्रोजन भी 2 हैं, इस साइड भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 हैं, इधर भी 2 क्लोरीन है। लेकिन जो बी इक्वेशन है वो संतुलित नहीं है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो इसका आंसर रहेगा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो पीएच वैल्यू के विषय में आप जानते होंगे, जिन विलयनों की पीएच वैल्यू 7 होती है वो जो है न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, उदासीन होते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा ए, 7 रहेगा। अगर 7 से कम पीएच वैल्यू है तो वो होता है अम्लीय, जिसको बोलते हैं एसिडिक। और जो 7 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं बेसिक या फिर क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो आपने लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आता ही है। तो दुर्बल अम्ल जो होते हैं CH3COOH होता है। ठीक, CH3COOH। बाकी ये जो दे रखे हैं 3, ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट इज एन और ऑफ तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। जो पोटेशियम होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आंसर होगा 19 होगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। जो फॉर्मिक अम्ल है इसका IUPAC नाम क्या है? तो जो 50 क्वेश्चन है उसका आंसर ए रहेगा, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक अम्ल जो होता है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। इथाइल एल्कोहल जो होता है उसका अणु सूत्र क्या है? तो 51 का जो रहेगा सी रहेगा, C2H5OH। C2H5OH को इथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 52 क्वेश्चन रहेगा, एल्काइन कौन है? 52 एल्काइन कौन है? तो जो आप फ्रेंड एल्काइन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है? CnH2n-2। जब आप यहाँ पर C की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? C2 और H2 बन जाएगा। ठीक, तो एल्काइन का जो फर्स्ट आंसर है ए, वो होगा C2H2 एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 53 क्वेश्चन रहेगा, चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर होगा बी, C12H22O11, C12H22O11 जो होता है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है शुगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। जो एसिटिलीन होता है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 3। फ्रेंड्स,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2021 के 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो अंकुरित बीज यूज किए जाते हैं श्वसन के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। मतलब जो किडनी होती है आपकी वो किस लिए यूज होती है, मतलब किस पार्ट में आती है, पोषण में, श्वसन में, परिवहन, उत्सर्जन। तो इसका आंसर रहेगा सी, उत्सर्जन में। उत्सर्जन में जो है किडनी का यूज होता है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार हैं। तो जो ये जाइलम है ये होता है पानी के लिए, ठीक है, पानी का परिवहन करता है। दो ऊतक पाए जाते हैं पेड़ पौधों में, एक को बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो करता है पानी का परिवहन और जो फ्लोएम होता है वो पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फलों में पकने के लिए निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, या ये भी बोल सकते हैं हम फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो 59 क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा सी रहेगा, एथिलीन। इथिलीन जिसको हम बोलते हैं C2H4, इसका प्रयोग जो होता है ये गैसीय फॉर्म में भी होती है और सॉलिड में भी होती है। तो इसका प्रयोग जो है फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। पार्ट ऑफ द न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इज। जहां पर जानकारी हासिल की जाती है उसको हम बोलते हैं 60 का आंसर ए होगा, डेंड्राइट। क्या होगा, डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। जो आपातकाल का हार्मोन है वो बोला जाता है एड्रीनलिन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है एड्रीनलिन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। फ्रेंड्स अनैच्छिक क्रिया क्या होती है। अनैच्छिक एक होती है ऐच्छिक क्रिया या फिर अनैच्छिक क्रिया जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो जो हमारी मर्जी से होती क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। जैसे मान लो चलना, दौड़ना, हाथ मोड़ना, ये सब क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, जो हमारी मर्जी से हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हृदय का धड़कना हो गया और ब्लड का बनना या फिर दिल की धड़कन, अत्यधिक लार निकलना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन जो चबाना है ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो जो चबाना है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मानव में गर्भ की कितनी अवधि होती है। जो मानव होते हैं उनमें गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होता है 280 डेज। क्या होता है, 280 डेज होता है। लेकिन इसमें 280 डेज नहीं दिया है, 280 डेज या फिर हम 40 वीक भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें आंसर नहीं दिया है तो हम जो है 290 डेज को लगाएंगे, 290 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। तो जो गंगा एक्शन प्लान है बी मतलब 1985 को शुरू किया गया था। कब किया गया था, 14 जनवरी 1986 को ये शुरू किया गया था। लेकिन 1986 जो है आंसर में नहीं है, ये राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था गंगा एक्शन प्लान। लेकिन ये ऑप्शन में ना होने के कारण हम जो है इसका आंसर 85 लगाएंगे, क्योंकि 14 जनवरी 86 है तो हो सकता है कि इन्होंने 85 इसको कंसीडर कर रहे हो कि 14 दिन ज़्यादा ही तो है। नेक्स्ट बात करेंगे। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है। जो मुकुलन होता है जिसको हम बडिंग बोलते हैं ये किसमें होता है। तो ये होता है ईस्ट में ये होता है मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। मतलब किस बीमारी को होने पर श्वसन तंत्र जो हमारा सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जो निमोनिया और टीबी होते हैं ये जो है श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा डी रहेगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते। जो मनुष्य और मांसाहारी होते हैं वो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो आपको पता ही होगा, प्रोटीन, वसा, इनका तो आप खूब खाते पीते होंगे। जैसे प्रोटीन है और वसा, तेल वगैरह, और प्रोटीन वगैरह जैसे दालें वगैरह में होती है।
लेकिन जो सेलुलोज होता है फ्रेंड्स, ये होता है घास में होता है ये, और ये जो है जानवर ही पचा पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, जानवर भी, वो भी जो घास खाते हैं, ना कि शेर चीता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, जो ब्रेन हेमरेज होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसके हिसाब से इसका आंसर जो है सी होगा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप वो बोलते हैं जो किसी दूसरे पादप में रहते हैं, उनकी जड़ नहीं होती और उस पर डिपेंड रहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा कसकुटा या कैस्कटा जो लिखा हुआ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, तो इसका ये आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा डी होगा, इनमें से सभी, सभी के द्वारा जो है हृदय में पंप किया जाता है रक्त। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। 71 क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो जो इसका आंसर रहेगा सी रहेगा, विखंडन, जिसको हम फिजन बोलते हैं। मुकुलन आपको अभी बताया ही है कि ये जो है ईस्ट में होता है, तो फिजन इसका सही आंसर होगा। जनन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब जो सेक्स से ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं सिफिलिस, एड्स, गोनेरिया या ये सभी, तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ये सभी। ये सभी जो बीमारियां होती हैं यौन संचरित रोग हैं, इसको हम बोल सकते हैं यौन संचरित या फिर जनन संचरित। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, जो पुष्प होता है उसका सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बाह्य दलपुंज। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज, जिसको हम बोलते हैं सीपल बोलते हैं। ठीक है, सीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? जो ब्लड समूह ए है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा? तो बी जो होगा एंटीबॉडी होगा स्मॉल बी, ध्यान रखना कैपिटल ए नहीं। जो एंटीबॉडी होती है उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? जो रक्त में ग्लूकोज हमारे होता है उसको कौन नियंत्रित नहीं करता है? जो ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन या फिर सोमेस्ट्रोटेनिन। तो 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी होगा, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है नियंत्रित नहीं करता है ग्लूकोज को, बाकी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं। और आपको पता ही होगा कि ग्लूकोज की अधिक मात्रा से हमें क्या हो जाता है बीमारी, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पादप वृद्धि हार्मोन है, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें वृद्धि के लिए कौन उनको प्रोत्साहित करता है, मतलब वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? तो 76 का जो सही आंसर होगा ए होगा, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो इसका आंसर है वो सही होगा। प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? तो फ्रेंड्स जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावित ग्रंथि से निकलते हैं, मतलब जो अंदर ग्रंथियाँ रहती हैं शरीर के अंदर, अंतःस्रावित ग्रंथियाँ, वो उनसे निकलते हैं। तो अंतःस्रावित ग्रंथि से निकलते हैं हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ होती हैं? मनुष्य का जो मुख होता है उसमें कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं? तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 3। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी जो है लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या होता है? मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है या फिर पाराथायरॉइड हार्मोन है? तो जो ये आंसर होगा एंड्रोजन वो है मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, एक होता है एंड्रोजन, एक होता है एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो होता है फीमेल हार्मोन और जो एंड्रोजन होता है ये होता है मेल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर मतलब मटर पर किसने प्रयोग किया था? तो आपने मेंडल का नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने जो है मटर पर प्रयोग किए थे अपने। कुछ अच्छे पौधे तैयार लिए थे, कुछ जो है खराब पौधे, बौने पौधे, इस तरीके के आपने पढ़े होंगे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, मेंडल। तो फ्रेंड्स ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहना चाहूँगा कि ये दूसरा वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।